आज लगता है मच्छर समझदार हो गए, तो पहले से ही नहीं है। हाँ भाई, जल्दी बैठ जाओ। फ्रेश पेज, फ्रेश पेज और चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं ना। तो क्या है कॉन्सेप्ट आज आपको देखने हैं। हाँ भाई, ये हो गया ऐड घर से सब। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। फटाफट लिख लीजिए, सेमीकंडक्टर्स एंड, उसको भूल जाओ आप, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ओके। तो सबसे पहला हेडिंग इसमें आपको लिखना है कंडक्टर्स कॉमा इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स को हम मेटल्स भी बोलते हैं। ओके, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं, बट इस टॉपिक में आपको एक रेंज लर्न करनी है। कंडक्टर के लिए एक, इंसुलेटर्स के लिए, देन सेमीकंडक्टर के लिए रेंज। किसकी रेंज? रो। रो मतलब रेजिस्टिविटी होता है कुछ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी हम बोल सकते हैं। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम इंटू मीटर। तो एक ही जगह किया ना ये प्रोग्राम, कुछ ज्यादा इसका इफेक्ट, हम तो बचे रहेंगे ना। चलिए, नहीं वैसे बड़ा रूम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए एक पैराग्राफ बनाकर, लिख दिया हेडिंग सेमीकंडक्टर। तो बाद में, पहले जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स जो होते हैं, क्रिस्टल्स जो होते हैं, उनको हम इन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए फर्स्ट पैराग्राफ में लिखिए कंडक्टर्स। कंडक्टर्स लिखिए those substance through which electric charge can flow easily, are called conductors. तो मैंने आपको पहले बता दिया, इस टॉपिक में ध्यान किस पे देना है, जो अभी तक नहीं बताया उस पर। ये सब पता है आपको कंडक्टर्स क्या होते हैं। अब कंडक्टर्स की जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी होती है वो किस रेंज की होती है, उसका क्या ऑर्डर होता है। लाइन चेंज करके लिखिए, लिख दिया आर कॉल्ड कंडक्टर्स। लाइन चेंज करके लिखिए द इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स, the electric resistivity of conductors is
is 10 to the power minus 8 ohm into meter 2, 10 to the power minus 2 ohm into meter। तो इनका ऑर्डर किस रेंज का है वो आपके सामने है। तो एक तो ये ध्यान रखना है, कंडक्टर्स के लिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी का रेंज क्या है, 10 टू द पावर माइनस 8 ओम इंटू मीटर से 10 टू द पावर माइनस 2 ओम इंटू मीटर। कम है ये 10 टू द पावर माइनस 8, मेटल्स के लिए तो 10 टू द पावर माइनस 7 10 टू द पावर माइनस 8 ही होती है, ठीक है। तो ये रेजिस्टिविटी की बहुत लो वैल्यू है, और कंडक्टर्स के लिए ऐसा ही होता है, रेजिस्टिविटी लो है तो कौन ज्यादा है, कंडक्टिविटी ज्यादा होती है कंडक्टर्स की। एक बात नेक्स्ट लिखिए इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स देखिए, दोज सब्सटेंस थ्रू विच electric charge cannot flow, through which electric charge cannot flow, इनका अटेंडेंस ले लेना है ना, are called insulators। आपको कहें तो आप खूब सारे एग्जांपल लिख देंगे कंडक्टर्स के भी इंसुलेटर्स के भी, है ना। कंडक्टर्स के ऑल मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स सब कंडक्टर है। और इंसुलेटर्स की बात करें तो रबर, प्लास्टिक, ग्लास, प्योर वाटर, है ना, ये सब इंसुलेटर्स होते हैं। ओके, लाइन चेंज करके लिखिए, देयर इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी इज, तो ये जो रेजिस्टिविटी का कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, रेंज है, रेंज इज इंसुलेटर्स है ना, 10 टू द पावर 11 ओम इंटू मीटर टू 10 टू द पावर 19 ओम इंटू मीटर। 10 to the power 11 very large number, 10 to the power 19 again very very large number। तो इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी इतनी ज्यादा है कि हमारे लिए ऑलमोस्ट क्या है, ये इनफाइनाइट, बहुत बड़ी वैल्यू। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, दैट्स इट, है ना। तो ये रेंज ध्यान रखनी है, बस क्या पता 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए। लास्ट में सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स देखिए, those substance whose electric resistivity lies between those substance whose electric resistivity lies between conductors and insulators, lies between conductors and insulators, conductors and insulators are called semiconductors, are called semiconductors, full stop। their electric resistivity इसमें एक वर्ड ऐड कर दें क्या, रेंज ऑफ देयर रेजिस्टिविटी, ज्यादा बेटर रहेगा ना, क्योंकि हम रेजिस्टिविटी नहीं लिख रहे हैं, हम रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी लिख रहे हैं ना। तो सभी में लिख देना, देयर के पहले रेंज ऑफ देयर, अब ठीक है, रेंज ऑफ देयर रेजिस्टिविटी, रेंज ऑफ देयर रेजिस्टिविटी लिखिए 10 टू द पावर 5 ओम इंटू मीटर, एक मिनट उल्टा कर दिया है ना, 10 टू द पावर माइनस 6 ओम इंटू मीटर टू 10 टू द पावर 5 ओम इंटू मीटर।
10 to the power minus 6 ohm into meter to 10 to the power plus 5 ohm into meter। तो आप कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स में देखें तो कुछ पोर्शन ओवरलैपिंग वाला भी दिख रहा है, आप देख रहे हैं ना। कंडक्टर्स का क्या 10 टू द पावर माइनस 8 से 10 टू द पावर माइनस 2, तो यहाँ पर कुछ पोर्शन होगा जो सेमीकंडक्टर और इसमें ओवरलैपिंग वाला भी है। ठीक है, ओके, हो जाएगी याद। 10 टू द पावर माइनस 6 ओम इंटू मीटर टू 10 टू द पावर प्लस ओम इंटू मीटर। तो इन बिटवीन तो कुछ है, कुछ पोर्शन ओवरलैपिंग वाला भी है। एग्जांपल्स की बात करें तो बता दिए इनके, तो इसमें आप यूज लेते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। 14th ग्रुप के मेंबर जिनकी वैलेंसी 4 है वो सब किसमें आते हैं, इन सेमीकंडक्टर्स। आपको थर्ड चैप्टर में याद है ना, कार्बन रजिस्टर्स बनाते हैं, तो कार्बन रजिस्टर का छोटा सा पीस हमें काफी रेजिस्टेंस देता है। अगर एक कंडक्टिंग वायर लेते हैं तो उससे तो बहुत कम रेजिस्टेंस मिलता है, बट कार्बन का एक छोटा सा पीस हमें काफी रेजिस्टेंस देता है। रीजन, हाई रेजिस्टिविटी, तो स्मॉल पीस भी हमें काफी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। ओके, तो ये तो इंट्रोडक्शन था, इसमें आप रेंज याद कर लें। जैसे भी आप 9th क्लास में एक नंबर लाइन बनाते हैं ना, नेगेटिव देन जीरो देन पॉजिटिव, तो इन रेंज को आप अपने दिमाग में फ्रीज कर लें, कुछ पिक्चराइजेशन कर लें, फिट हो जाए। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनर्जी बैंड। हेडिंग लिखिए, एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, ऐसा लिख लेते हैं। तो क्या होते हैं ये एनर्जी बैंड, इनकी बात करेंगे। क्रिस्टल्स में, सॉलिड्स में एनर्जी बैंड क्या होते हैं। तो आपको एटम चैप्टर जब पढ़ाया था तो हमें वहां पर एक फॉर्मूला मिला था, एटम में न्यूक्लियस के अबाउट जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अबाउट जो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते रहते हैं, उनकी कुछ एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। कुछ याद आ रहा है, बड़ा सा फॉर्मूला था, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। और कुछ आपको ऐसे फॉर्मूलाज मैंने बताए थे, एन इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई थिंक ऐसा कुछ था क्या, याद आ रहा है कुछ। कुल मिलाकर एटम के न्यूक्लियस के अबाउट डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते रहते हैं, उनमें कुछ एनर्जी होती है। कुछ क्या, दो ही होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और उन दोनों का सम क्या होता है, टोटल एनर्जी होती है। तो अगर हम आइसोलेटेड एटम की बात करें, ध्यान दें यहाँ पर, आइसोलेटेड एटम की बात करें तो हर ऑर्बिट के किसी इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, उसमें चेंज नहीं होता, उसमें वेरिएशन नहीं आता। कब, जब एटम कैसा है, आइसोलेटेड एटम है। बट इन क्रिस्टल्स, इन सॉलिड्स, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, सॉरी एटम्स कैसे होते हैं, कलेक्शन में होते हैं। अगर एक क्रिस्टल है तो उसमें बहुत ही क्लोज बहुत सारे एटम्स का ग्रुप होता है। तो अगर आइसोलेटेड एटम नहीं है तो क्या होता है, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, या सीधा सीधा मैं कहूं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कह सकते हैं ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो किसी एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है बहुत सारे एटम्स में, पास में जितने भी एटम्स हैं। ठीक है, कुल मिलाकर आसपास के जो एटम्स हैं उनके जो न्यूक्लियस हैं वो किसी एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक तरह से क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो वापस बात को रिपीट कर रहा हूं, अगर एटम आइसोलेटेड है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उनकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, जिसकी वैल्यू आप पता भी कर सकते हैं सब कुछ वैल्यू पुट करके। बट अगर सॉलिड्स के अंदर एटम है तो एटम्स का ग्रुप होता है, बहुत सारे एटम्स का कलेक्शन होता है, तब किसी एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को आसपास वाले एटम्स क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। और इससे होता क्या है, इससे बहुत सारी एनर्जी लेवल्स जनरेट होते हैं, स्प्लिटिंग। ड्यू टू दिस splitting of energy level takes place, and these closely spaced energy level are called
एनर्जी बैंड। तो अगर आइसोलेटेड एटम है तो इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, सिंगल डिजिट एनर्जी होती है। सिंगल डिजिट तो नहीं बोले, एक फिक्स्ड नंबर होता है। बट अगर क्रिस्टल के अंदर एटम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल का स्प्लिटिंग हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाता है। ठीक है, स्प्लिट समझते हैं ना, कुछ लेवल में डिवाइड हो जाती है। एंड दी क्लोजली, क्लोजली क्योंकि वो जो स्प्लिटिंग होता है वो बहुत वेरिएशन नहीं होता है, कुछ पास पास होते हैं। एंड दी closely spaced energy levels, closely spaced energy levels are called energy band। तो पहले लिख लेते हैं, हेडिंग लिखा एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, लिखिए। और केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी तो होगा, ये जो स्टार्टिंग में बता रहा हूँ ये केमिस्ट्री में आता है। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, कुछ होता है। वैलेंस बैंड में भी नहीं पहुंचे होंगे, कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, लिखिए। ओके, इन सॉलिड्स, इन सॉलिड्स the valence electrons of an atom, the valence electrons of an atom shared by more than one atoms, shared by more than one atoms। आसपास में बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस इंट्रा एटॉमिक, ड्यू टू दिस इंट्रा एटॉमिक interruption, due to this intra-atomic interruption, the splitting of energy level, splitting of energy level takes place, splitting of energy level takes place। तो मैंने पहले आपको उल्टा बताया, अभी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई है, बात को पहले क्लियर कर लें। अगर आइसोलेटेड एटम है तो हर इलेक्ट्रॉन के n की कुछ वैल्यू होगी, 1 2 3 4 होता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट नंबर जिसको कहते हैं KLMN, है ना, n की। उसके अकॉर्डिंग वहां ऑर्बिटिंग कर रहे इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी होगी। और आपने पढ़ा भी है, इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिले तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन लेता है, तो जस्ट ऊपर जाकर कहीं ऑर्बिटिंग करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बोर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग करता है उसकी एक यूनिक वैल्यू होती है, एनर्जी की एक यूनिक वैल्यू होती है। यूनिक वर्ड सबसे बेस्ट है कब, जब एटम कैसा है, आइसोलेटेड है, आसपास इसके और कोई एटम नहीं है इसको डिस्टर्ब करने वाला। इसको तो नहीं करता लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर देते हैं आसपास अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो। बट सॉलिड्स में तो बहुत हाई डेंसिटी होती है एटम्स की, क्लोजली पैक्ड होते हैं एटम्स, तो क्या होता है तब किसी एक एटम के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को आसपास के दूसरे एटम डिस्टर्ब करते हैं, इंटरप्ट करते हैं। ठीक है, और इससे होता क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल टेक्स प्लेस, ऐसा लिखा है आपने। ड्यू टू दिस स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल टेक्स प्लेस, यहां तक लिखा है, आगे लिखिए। एंड these closely spaced energy levels called energy band, in solids, energy band in solids।
फुल स्टॉप। अब एनर्जी बैंड तो आपको बता दिया, अब इनके भी टाइप हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अभी सुन लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, लिखिए द एनर्जी बैंड, द एनर्जी बैंड। देखिए ये चैप्टर थोड़ा थियोरेटिकल है, थोड़ा है ना, इसमें डायग्राम्स, कॉन्सेप्ट बहुत कुछ आएंगे। अब चैप्टर अगर थियोरेटिकल है तो इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में वो भी थियोरेटिकल ही आएंगे, डेरिवेशन है ही नहीं तो आएंगे कहाँ से, ठीक है। तो आपको थ्योरी पर ही ध्यान देना है, आपको पढ़ते पढ़ते एक दिन चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपको सब कुछ थियोरेटिकल ही दिखेगा, तो आपको जो दिख रहा है ना वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, वैलेंस बैंड के बारे में लिखिए, द एनर्जी ऑफ, चलिए ऐसे लिखा है तो फिर लिखिए द एनर्जी बैंड विच, द एनर्जी बैंड विच includes, the energy band which includes energy of valence electrons, which includes energy of valence electrons, energy of valence electrons is called valence band, is called valence band, full stop, is called valence band। याद हो जाएगा। तो किसी भी सॉलिड में, किसी भी क्रिस्टल में, ठीक है, अगर कार्बन का एक पीस है तो उसमें कार्बन के ही एटम है सारे, अगर सिलिकॉन का एक पीस है तो सारे एटम सिलिकॉन के हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के जो एनर्जी लेवल होते हैं वो एक यूनिक नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ इंट्रा एटॉमिक इंटरप्शन उनके एनर्जी लेवल्स में कुछ स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है और उससे क्या बनता है, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो दीज क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल आर कॉल्ड एनर्जी बैंड। अब एनर्जी बैंड में भी हमने क्या लिखा पहले, वैलेंस बैंड, ठीक है। अब जो वैलेंस बैंड, अब ये वैलेंस बैंड कहाँ होता है, ये थोड़ा अंदर होता है, सॉरी वैलेंस बैंड कहाँ होता है, बाहर होता है, वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन बाहर ही होते हैं, सही है क्या, सही है ना। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी हीट एनर्जी मिल जाए तो वो अपर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और वहां पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स नियरली इक्वल टू 0 हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में चले गए, और ज्यादा आउटर शेल में चले गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकल, वैलेंस बैंड से निकलकर आउटर शेल में चले गए, तो वहां पर उन इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। मेटल्स में तो बाय डिफॉल्ट होते हैं रूम टेम्परेचर पर, सेमीकंडक्टर्स में कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट लिखिए कंडक्शन बैंड। ये थ्योरेटिकल जो डेफिनेशंस है उसमें ये लास्ट होगा, क्या लिख रहे हैं, कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड भी एक एनर्जी बैंड है, कंडक्शन बैंड भी एक एनर्जी बैंड होगा, ठीक है। कंडक्शन बैंड तो क्या होता है, ये एक्चुअल में कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के ऊपर वाला एनर्जी बैंड होता है, ऊपर वाला, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर, बहुत कम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं। वैलेंस बैंड कैसा बैंड होता है, या तो ये कंप्लीटली फिल्ड होगा या पार्शियली फिल्ड होगा नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर या तो ये कंप्लीटली फिल्ड होगा या पार्शियली फिल्ड होगा। जबकि कंडक्शन बैंड की हम बात करें तो कंडक्शन बैंड या तो पार्शियली फिल्ड होगा या एम्प्टी होगा, ठीक है। इसमें जो वैलेंस बैंड है ना उसमें एक इंफॉर्मेशन लिख दो आप, वैलेंस बैंड में दिस बैंड either completely filled, this किस में लिख रहे हो, वैलेंस बैंड में, this band either completely filled with valence electrons, या एक ही में हो जाएगा ना, completely और partially, बस this band either completely or partially
filled with valence electrons. हो गया ना एक ही में, completely or partially filled with valence electrons. Okay, conduction band में लिखिए the energy band, अब लिख रहे हैं हम conduction band में, the energy band about to, the energy band about to valence band, the energy band about to valence band is called conduction band, is called conduction band, is called conduction band. Full stop. This band either empty or partially filled, this band either empty or partially filled with electrons, filled with electrons. तो या तो खाली होगा या पार्शियली भरा हुआ होगा, एक डिफरेंस भी बता दिया आपको. ओके, अब इतना पढ़ लिया है तो एक डेफिनेशन और आती है, एनर्जी बैंड गैप. इसको आईएमपी लगाना. एनर्जी बैंड गैप को हम EG सिंबल से डिनोट करेंगे. एनर्जी बैंड गैप, इसको आप आईएमपी लगा सकते हैं. तो बात को समझें. अब दो डेफिनेशन जो प्रीवियस लिखी है, अगर वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है EV, और अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है EC. ठीक है, और इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस क्या होता है, एनर्जी बैंड गैप. क्रिस्टल्स कौन कौन से हो सकते हैं, आइदर कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर. इन तीनों में डिफरेंस करेंगे हम किस बेसिस पर, एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पर. ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख लीजिए. लिखिए, the minimum amount of energy, the minimum amount of energy, the minimum amount of energy required to transfer, required to transfer electron from valence band, required to transfer electron from valence band to conduction band, from valence band to conduction band is called energy band gap, is called energy band gap in solid, एनर्जी बैंड गैप इन सॉलिड. वही सॉलिड मतलब कंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर. तो एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, थोड़ा दिमाग में पिक्चराइजेशन कर लेना. वैलेंस बैंड लोअर बैंड होता है, कंडक्शन बैंड उसके ऊपर वाला होता है. डेफिनेशन में यही लिखा है ना, कंडक्शन बैंड में अबाउट टू दी वैलेंस बैंड, ऊपर वाला. ठीक है, चलिए इसके बारे में आप लिखिए, दैट इज EG इक्वल टू EC माइनस EV. सिंबल्स क्या क्या है, EG एनर्जी बैंड गैप है, EC कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, EV वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. और वो मिनिमम एनर्जी जिसको एक्वायर करके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाए, उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड गैप, है ना. तो अगर किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को EG के इक्वल एनर्जी मिल जाए तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और किस में कंट्रीब्यूट करता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंट्रीब्यूट कर पाता है, मोशन कर पाता है. कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन मोशन के लिए फ्री होता है,
वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर बंधा हुआ रहता है, वैलेंस बैंड बनाकर बंधा हुआ रहता है। ओके, तो ये सब एनर्जी लेवल पर बेस्ड डिस्कशन था, एनर्जी लेवल पर बेस्ड। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, डिफरेंस बिटवीन conductors, insulators and semiconductors. On the basis of energy band gap, on the basis of energy band gap। तो डायग्राम से भी बात को समझेंगे। तो ये एक ऐसा इजी टॉपिक है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आपको कुछ वैल्यूज ध्यान रखनी है, किसकी? ईजी की, एनर्जी बैंड गैप की, कि कंडक्टर में कितना होता है, इंसुलेटर्स में कितना होता है और सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी बैंड गैप कितना होता है। ऑर्डर मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट में एग्जांपल बताऊंगा मैं, सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम के लिए मैं ईजी की वैल्यू आपको बताऊंगा। चलिए, तो बात करते हैं पहले कंडक्टर से। कंडक्टर, देखिए इन कंडक्टर्स at room temperature, in conductors at room temperature, conduction band and valence band, in conductors at room temperature, conduction band and valence band are in overlapping condition, are in overlapping condition, are in overlapping condition. Hence the energy band gap, hence the energy band gap always be zero. Hence the energy band gap is always zero in conductors, always zero in conductors। ठीक है, इसका एक डायग्राम भी आपको बनाना है। देखिए, एनर्जी लेवल को हम कैसे दिखा रहे हैं। ये जो ऊपर वाला एनर्जी लेवल है, ये किसका है? कंडक्शन बैंड का। ये एनर्जी लेवल है EC, कंडक्शन बैंड का। और जो नीचे में एनर्जी, इसको चलो शेडिंग कर देते हैं हम, इसके लिए हम कुछ इस तरह से, ठीक है। एक और एनर्जी लेवल होता है थोड़ा नीचे, उसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड इज EV, और इसके लिए हम कुछ इस तरह से, तो आपको एक ओवरलैपिंग एरिया दिखाई दे रहा है, ट्रू, ओवरलैपिंग एरिया दिखाई दे रहा है। और यहां पर बीच में आपको क्या लिखना है? EG इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या? नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे। क्यों जरूर होंगे? क्योंकि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन हमेशा होते हैं, और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड कैसा है? ओवरलैपिंग कंडीशन में। तो एनर्जी लेवल के डिस्कशन को अगर देखें तो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड ओवरलैपिंग कंडीशन में होता है फॉर कंडक्टर्स। तो रूम टेम्परेचर पर कंडक्टर्स कंडक्टिविटी शो करते हैं ना, उसका रीजन ये रहा, एनर्जी लेवल के बेसिस पर है।
एटम के न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन काफी डिस्टेंस पर होता है, इसका मतलब वो ज्यादा एनर्जी का है, और कंडक्टर्स में ऐसा होता है। तो किसी भी सॉलिड में गलती से भी मत सोच लेना ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है। ये एक तरह से क्या है, ग्राफ है एनर्जी लेवल को दिखाने वाले ना। किसी कंडक्टर में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये एनर्जी लेवल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनर्जी लेवल को शो करने के कुछ ग्राफ्स हैं एक तरह से। तो सेकंड, इंसुलेटर्स। देखिए, इन इंसुलेटर्स, इन इंसुलेटर्स, in insulator, the energy band gap between, in insulators, the energy band gap between conduction band and valence band, energy band gap between the conduction band and the valence band is greater than 3 electron volt, is greater than 3 एक बार electron। रिपीट करना। क्या लिखा हमने स्टार्टिंग में, इन इंसुलेटर्स द एनर्जी बैंड गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड इज greater than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फुल स्टॉप। अब बात को समझें, ये जो इंसुलेटर्स होते हैं ना, अगर रूम टेम्परेचर पर लाइक ग्लास, वुड, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल नहीं पाती नॉर्मल टेम्परेचर पर, और वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही रहते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं पाते। दैट इज व्हाई इंसुलेटर्स रिमेन्स इंसुलेटर, वो कंडक्टिविटी शो नहीं कर पाते हैं। कहते हैं बहुत 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 हाई टेम्परेचर पर, जो कि हम दे ही नहीं सकते इतना हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए तब कुछ कंडक्टिविटी दिखा सकते हैं। इसलिए हम इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी को इनफाइनाइट नहीं लिखते हैं, 10 to the power 11 to 10 to the power 19 ऑर्डर लिखा है, जीरो नहीं है ना। तो बट प्रैक्टिकली हमारे लिए वो क्या है, जीरो ही है, मतलब उनकी कंडक्टिविटी जीरो ही है। ओके, अब आपको डायग्राम में दिखाना भी है। तो इंसुलेटर्स के लिए कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बीच में आपको काफी खाली जगह दिखानी है, स्पेस दिखाना है, डिस्टेंस दिखाना है। दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, एंड द value of Eg, energy band gap, is greater than 3 electron volt। तो आपको इस चैप्टर में काफी सारी इंफॉर्मेशंस मिलेगी स्टार्ट में। जैसे इंफॉर्मेशन है, ये साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके वैल्यूज पता लगाई है और आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है ना। तो चैप्टर के स्टार्ट में आपको इंफॉर्मेशंस मिलेगी, और जब बहुत आगे बढ़ जाएंगे तो इन इंफॉर्मेशंस को यूज लेकर काफी सारे लॉजिक्स आ जाएंगे, फिर दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। हाँ भाई, तो जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट, थोड़ा फटाफट कर लें आप, है ना। क्या नंबर आएगा, सेमीकंडक्टर्स लिखिए। सेमीकंडक्टर्स लिखिए। इन सेमीकंडक्टर्स देखिए, बहुत सारी बातें आप बुक्स में देखेंगे बट हम लिखते नहीं, हम नोट्स बना रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मतलब इसमें मैंने एक्स्ट्रा बात क्या बताई ऑरली, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा एनर्जी मिलती नहीं है वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो जंप कर नहीं सकते कंडक्शन बैंड में, इसलिए कंडक्टिविटी शो करता नहीं है कौन, इंसुलेटर। ओके,
सेमीकंडक्टर में क्या होता है देखते हैं, लिखिए, इन सेमीकंडक्टर्स द एनर्जी बैंड गैप बिटवीन, इन सेमीकंडक्टर्स द एनर्जी बैंड गैप बिटवीन conduction band and valence band, conduction band and valence band is less than 3 electron volt, is less than 3 electron volt, 3 electron volt, ठीक है। इसमें चलिए एग्जाम्पल भी लिख दीजिए, कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं। इन SI फॉर सिलिकॉन, इन SI Eg इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन Ge फॉर जर्मेनियम Eg इक्वल टू Eg इक्वल टू 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिलिकॉन में एनर्जी बैंड गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम में और कम है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर वो ब्लैक बोर्ड के बाहर जा रहा है, तो कवर नहीं कर रहा मार्कर बोर्ड। अभी आ गया, ठीक है, इसको और सही कर देते हैं। इन GE कॉमा Eg इक्वल टू 0.72, ठीक है। डायग्राम बनाइए और ऐसा जिसमें Eg क्या हो, थोड़ा कम बनाए। कंडक्शन बैंड फटाफट बना लें। तो ये ऐसे टॉपिक हैं, आप बहुत कंसंट्रेट होकर अगर पढ़ते पढ़ते याद कर लें, एग्जाम में आप ऐसा का ऐसा शो कर सकते हैं। एनर्जी बैंड गैप तो है बट कम है, 0 नहीं है। दिस Eg लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। तो आप देखें इन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की भी कुछ थिकनेस है, हाइट है ना, तो इसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल होते हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, और इन एनर्जी लेवल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बैंड, एनर्जी बैंड। समझ रहे हैं एनर्जी बैंड? क्या टाइम हो गया क्या? देखो तो आप छोड़ क्यों देते हो 5 मिनट? अगर 30 दिन तक 5 मिनट जोड़ो तो एक चैप्टर हो जाता है। हाँ भाई, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ होल। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब है कॉन्सेप्ट ऑफ होल। कॉन्सेप्ट ऑफ होल भेज तो नहीं दिया आपने बच्चों को? पूरा चैप्टर साफ हो जाएगा इसको नहीं समझा तो, है ना। क्या होता है, तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम से बात को समझाते हैं। सेमीकंडक्टर के लिए होता है ये सब कुछ, है ना। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वही होते हैं इलेक्ट्रॉन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। बट सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पॉजिटिव, वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको हम होल्स कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बहुत सारे एनर्जी लेवल दिखा दें, तो एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर में सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं। ये जो ब्लैक डॉट दिख रहे हैं ये सब क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। 0 केल्विन पर मतलब इलेक्ट्रॉन्स को कोई एनर्जी नहीं मिल रही है। बट रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी एक्वायर करके एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा या एनर्जी बैंड गैप के इक्वल एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में
ट्रांसफर हो जाते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए कंट्रीब्यूशन देते हैं। एक और बात, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर गए थे वैलेंस बैंड में, जहां पर वो पहले थे, आफ्टर रीचिंग एट कंडक्शन बैंड द इलेक्ट्रॉन वाज प्रेजेंट एट दैट प्लेसेस। सर्कल दिख रहा है, एट दैट प्लेसेस। तो जिन प्लेसेस पर वो पहले थे वहां पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, खाली जगह, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से यहाँ मिल जाए तो फटाफट आकर फिट हो जाएगा। तो द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इट्स वैल्यू इज प्लस 1.6 into 10⁻⁻19 कूलॉम। जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का अमाउंट होता है उसके इक्वल पॉजिटिव चार्ज होता है किसका? सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड होल। तो जब हम डेफिनेशन लिखेंगे, अभी मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ, कल हम इसकी कंप्लीट डेफिनेशन लिखेंगे कि होल होता क्या है। तो थोड़ा सा जो अभी बताया है उसको डिटेल में कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.